Welcome to Concept Clarity. The topic for today is circles and this is the part 3. I request you to please watch the previous part so that you understand in continuity what we are doing till now. And after this important announcement, if you want the full channel access, then please go and get the full channel access at rupees 119 per month. In this, you will get Tempest, Merchant of Venice, Bio and History Civics, all the chapters. For that, click on the join button and the link of the join button is given in the description box of this video. Don't forget to follow us on Insta and Facebook for daily updates. हम लोग बेसिकली अभी तक 2 थ्योरम्स पढ़ चुके हैं और हमने उनमें सीखा है कि कैसे क्या क्या सर्कल्स की प्रॉपर्टीज रहती हैं. आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज कि हमें ये प्रूव करना है कि इक्वल क्वाड्स क्या होता है, कि इक्वल क्वाड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. इक्वल क्वाड्स ऑफ अ सर्कल हमें ये प्रूव करना है आर इक्वी डिस्टेंस. इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि सही सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, सेम डिस्टेंस मतलब सही एक ही सेम ही दूरी पे हैं वो, ऐसे आप बात करें तो ठीक है, फ्रॉम सर्कल. अगर मैं इसको आपको बेसिकली बताऊं, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड. जैसे अगर हमारा ये सर्कल है और मैंने अगर क्वाड अगर ड्रॉ करी है 2 क्वाड्स, तो मेरे को बताना है कि दिस इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम द सेंटर इट इज 5 सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ इस सेंटर से लेके सेकेंड क्वाड का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर ही होता है. इसका मतलब हो गया इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम दूरी पर है. ओके तो ये और क्वाड क्या होता है? क्वाड सिंपली कुछ नहीं, सर्कल में अगर हम लोग जो डायमीटर नहीं होता, डायमीटर को छोड़कर जो नॉर्मल लाइन सर्कल में बनाते हैं, दीज आर नोन एज द क्वाड्स. ओके तो अब हमें ये दिया हुआ है कि जो क्वाड्स हम लोग बनाएंगे सर्कल में, जो हम क्वाड्स ये जो सर्कल में बनाएंगे, ये डिस्टेंस इनका इक्वल, मतलब इनकी लेंथ इक्वल है. लेट्स से कि इफ दिस क्वाड इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है. रफ फिगर है तो आपको थोड़ा सा लगेगा देखने में, पर इट इज 5 सेंटीमीटर. हम लोग एक ये आइडिया लेके चल रहे हैं. सो एज पर इट इज गिवन दैट द क्वाड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो हम लोग क्या करते हैं, आइए पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं. Let me draw the figure for you. Let's say this is my first quad and this is my second quad of equal distance. Okay, let's name them. It's A and let's say this is B, this is C and AD. Yes, D हो गया, ठीक है, this is D. Okay, और हम लोग चलो सेंटर बना देते हैं. सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? O. ओके अब क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें. वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर. लेट्स से दिस इज माय परपेंडिकुलर 90 डिग्री और ये एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री. देखिए हम लोग लास्ट से एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे कि अगर परपेंडिकुलर हम लोग सेंटर से ड्रॉ करते हैं किसी भी क्वाड के ऊपर, तो वो 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करता है. ये हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और हमने ये भी पढ़ा था कि जब वो बाइसेक्ट कर 90 डिग्री पे कोई भी हम लोग लाइन बनाएंगे सेंटर से, तो वो क्या करती है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करती है और साथ ही साथ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ये इसके इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू दिस. लेट मी नेम देम, ज्यादा आपको इजी आएगा कि AP इज इक्वल टू BP एंड CQ इज इक्वल टू QD. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब मैंने क्या करा, ये तो हमारा ये था, ठीक है. अब हमें सिंपली प्रूफ क्या करना है कि क्वाड्स AB एंड CD आर इक्वी डिस्टेंस. उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या है कि OP और PQ मतलब OP इज इक्वल टू OQ. हमें यही तो प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि इक्वी डिस्टेंस है कि नहीं. इन्हें हमें इक्वी डिस्टेंस प्रूफ करना है. तो ये हमारी प्रॉपर्टी, हमें इसे प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है. वी हैव टू प्रूव दिस. तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, अब देखो, अब मैं लेट मी चेंज द इंक फॉर द बेटर विजिबिलिटी ऑफ योर सोल्यूशन. अब क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए ज्वाइन करेंगे. आई विल ज्वाइन OB एंड OD. ठीक है, मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया. ठीक है, आई विल राइट डाउन हियर कि ज्वाइन OB एंड OD. दिस इज माय कंस्ट्रक्शन. अब देखो सिंपली बात करो. अब देखो हमें पता है कि BP और AP इक्वल होते हैं, तो या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू AP, या हम लोग ये कहते हैं कि BP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AP. क्योंकि जब इक्वल है तो हम लोग हाफ भी तो कह सकते हैं. देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ. जैसे मान लो एक नहीं, सर्कल की जगह अगर मैं एक लाइन ले लूं, लेट्स से A एंड B, और मैंने कहा कि ये इसका मिड पॉइंट है P, तो मतलब AP इज इक्वल टू PB होता है. ठीक है, तो AB इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं ना 2 ऑफ AP, क्योंकि AP सॉरी दिस इज AP, क्योंकि AP इज इक्वल टू PB. तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ना कि इसके 2 के बराबर होता है. तो हम लोग अगर 2 को इस साइड ले जाएं तो ऐसे नहीं कर सकते, AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. यही मैंने यहाँ करा है कि
BP is equals to half of AP, ठीक है. In the same way similarly DQ is equals to half of CD, क्योंकि ये भी तो इक्वल ही है, क्वाड जब डिवाइड करता है तो ये भी इक्वल है, तो हाफ का मैंने कर दिया CD. और हमें गिवन है कि, और हमें क्या गिवन है, इधर मैं लिख देती हूँ, इट इज गिवन कि इक्वल क्वाड्स. इक्वल क्वाड्स का मतलब क्या हो गया, AB इज इक्वल टू CD, मतलब इनकी लेंथ सेम है. तो जब इनकी लेंथ आपस में सेम है तो इनका जब हम लोग हाफ हाफ करेंगे तो वो भी तो इनका सेम ही होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, BP इज इक्वल टू DQ. जैसे अगर मैं आपको इधर समझाऊं कि मुझसे कहा गया है कि ये लाइन है AB, ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये लाइन है CD, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. तो जब आप इन दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करोगे तो ये 2.5 और 2.5 ही तो होगा, तो इनका हाफ भी तो इक्वल ही होगा. इन द सेम वे DQ और BP भी तो आपस में इक्वल ही हो जाएंगे. फिर ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया. ओके. और फिर दूसरा, हमें सिंपली ये हमने इधर प्रूफ कर दिया कि ये आर इक्वल, ठीक है. ये हमने क्या करा, BP इज इक्वल टू, अब हमने क्या कर दिया, इसको मैं 3 लाइन में ले लेती हूँ, BP इज इक्वल टू QD, ठीक है. ये मैंने D क्यूब कर लो, ठीक है. फिर अब हम लोग क्या लेंगे, इन ट्राइंगल. अब मैंने ले लिया इन ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल ODQ. अब शुरू होती है हमारी प्रूविंग. हमने ऑलरेडी प्रूव करा है कि BP इज इक्वल टू DQ, हमने अभी ऑलरेडी पीछे प्रूव करा है. ओके. उसके बाद अब ये हो गया, अब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री, क्योंकि अभी थ्योरम पढ़ी थी कि क्या कहते हैं, जब भी हम लोग सेंटर से कोई भी, अगर सेंटर से हम लोग एक कोई भी लाइन खींचते हैं कोई भी कॉर्ड की तरफ, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बात को. ओके. तो अभी 90 डिग्री का एंगल बन चुका है, तो फिर हम लोग लिख देंगे एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQD 90 डिग्री, ठीक है. अब क्या बचा, एक और प्रॉपर्टी तो प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है. अब एक प्रॉपर्टी अब हमारी हो जाएगी कि OB इज इक्वल टू OD. क्यों, यार ये रेडियस है ना, ये देखो ये रेडियस है, सर्कमफ्रेंस को टच करे ना दोनों, तो ये रेडियस हो गए ना, सेंटर से तो बन ही रहा है, तो ये रेडियस हो गए. रेडियस ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. ओके. तो अब हमें प्रूफ मिल गया. कैसे प्रूफ मिल गया, अभी कॉन्करेंसी प्रूव हो गई कि ट्राइंगल OPB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ODQ. अब हमें पता है, अब ये कॉन्करेंट है, तो हमें क्या प्रूव करना था, इक्वी डिस्टेंस. तो अब हम प्रूव कर सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि कॉन्करेंट साइड्स ऑफ अ कॉन्करेंट ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल. क्या कह देंगे हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कह सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्करेंट ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल. corresponding parts of congruent triangle are also equal. बस, और ये प्रूफ हो गया. हमने प्रूफ कर दिया कि इनका बीच का डिस्टेंस भी ये सेम है, कि ये डिस्टेंस OP ये डिस्टेंस भी और ये डिस्टेंस भी सेम है. इट्स वेरी इजी. होप आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे प्रूव होना था. ये आपको आगे आपके समझ में बहुत हेल्प करेगा, और ये 3 मार्क की प्रूविंग आ जाती है प्रूव करने को. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द कोड इफेक्टिवली चैनल, हमारा सेकंड कंप्यूटर लर्निंग चैनल, हमारा सेकंड पोर्टल ऑन यूट्यूब. प्लीज सब्सक्राइब टू द कोड इफेक्टिवली एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग Concept Clarity.